गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए एक्चुअली इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा था। इसके पहले जो हमारा टॉपिक था वो था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने समझा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। फिर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस और एरिया के बीच का रिलेशन देखा था, एरिया के बीच में। फिर दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस था उसका कैपेसिटेंस के साथ क्या रोल था, इनका रिलेशन हमने देखा था। हमने देखा था कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो उसके गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, जबकि उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हमने देखा था कि एरिया बड़ा करते जाइए, आपकी जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट की वो बढ़ती जाएगी। और जहां तक डिस्टेंस की बात करें पैरेलल दोनों प्लेटों के बीच का, तो उन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ाते जाइए, कैपेसिटेंस घटता जाएगा। आज लेकिन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का, जैसे कि आपने पढ़ रखा है डाइलेक्ट्रिक, बता भी दे रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक में ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दे देते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आ गया है और इस टॉपिक से हर साल हर एंट्रेंस में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गारंटेड आता है। इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट को, फाउंडेशन को, इसके डेरिवेशंस को अच्छे से रीड कीजिएगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन आपके कुछ मैच कर जाए। तो जो डेरिवेशन इसको अच्छे से देखिएगा, थ्योरी के जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक effect of dielectric on parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। आइए बात करते हैं। सवाल ये है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हमको देखना है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखना है पैरेलल प्लेट के अंदर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या है। हम ये समझने की कोशिश करें डाइलेक्ट्रिक क्या है, बिकॉज पैरेलल प्लेट के बारे में तो हम समझ चुके हैं। पैरेलल प्लेट क्या होता है इसके बारे में हमें नॉलेज है, पैरेलल प्लेट क्या है इसका पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर है। आज जो हमने बात करी वो डाइलेक्ट्रिक की बात करनी है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, देखिए डाइलेक्ट्रिक को हम थोड़ा ब्रीफली पढ़े तो इसको कहा जाता है कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है। याद रखेंगे कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है, बट उसके डेवलप्ड होने का, बट उसके शो करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। याद रखेंगे, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, रफली यू कैन से इट इज इंसुलेटर। मीन्स ये डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक अब कहता है कि इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करता है, लेकिन वो उसके अंदर फ्लो होने की अनुमति नहीं देता है। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। आगे चल करके आप पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। ग्लास माइका वगैरह आपने पढ़ेंगे डिटेल में करके। अभी फिलहाल आपने डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये समझ लेना है कि इट इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज यू कैन से आल्सो, बट इट शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक सिंपली आप कह सकते हैं इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब कह रहा है कि इसका इफेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, मतलब हमें यह जानना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यदि हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है।
हालांकि अभी हम ये बात करेंगे इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको हम क्लियर कर दें कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है पैरेलल प्लेट के अंदर यदि हम डाल दें तो वो एक्चुअली क्या करता है कि उस प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देता है। अब आपके अंदर एक दिमाग में आ रहा होगा, अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला कि इट इज द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आप कह रहे हैं कि यार इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट फिल इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब इसको हम प्लेट के बीच में रखते हैं तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो देखिए इसके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके भी पर इस तरह से वर्क करता है। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टॉपिक हमने अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में ओवरव्यू इसका आगे होगा कि कहीं ना कहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यदि हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं या डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करते हैं तो आखिर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या इफेक्ट आता है, इस इफेक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये दो प्लेट है, आप सब समझ रहे होंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो वीडियो आपने देख रखी है उसके बिहाफ पर आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ये दो प्लेट है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर हमारा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये चीजें हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि दो प्लेट है, दोनों प्लेट का एरिया सेम बट उसका जो चार्ज है वो अपोजिटिवली चार्ज्ड होता है। हम फिलहाल के लिए अज्यूम कर लें कि जो दोनों प्लेटों के बीच का गैप है दैट इज डी। और चूंकि आप एक बात और जानते हैं कि ये प्लेट है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। लाइनें हमारी चूंकि पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो यू कैन राइट हियर वेक्टर आल्सो, ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसके दो कंसेप्ट है, एक तो स्टेप फर्स्ट यूज कर लेते हैं, अच्छे से रीड कीजिएगा। स्टेप फर्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम ये कंसीडर कर लें कि जो दोनों प्लेट है वो स्टार्टिंग में वैक्यूम है, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि वैक्यूम के दौरान कितनी थी कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक जब हम यूज करेंगे तो कितना होगा, तभी इन दोनों का कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि वाकई कैपेसिटेंस बढ़ जाता है आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो हम क्या करते हैं कि ये ई नॉट हो गया, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा डी। तो to consider vacuum in between plate of capacitor, पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में हम इसको वैक्यूम लेके चल रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो ये चीज हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि उसका कैपेसिटेंस जो होगा वैक्यूम में वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D होता था, ठीक है। अब इसको इस बिहाफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसा काम कर लें, इसको हटा भी सकते हैं। हालांकि लास्ट में रिजल्ट हम ये लिख लें, देन फिर से एक बार ध्यान से देखें, जो बच्चा वीडियो पीछे नहीं देख पाए वो भी देख समझ सकता है। हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए यहाँ पे कितने प्लेट है, दो प्लेट है। जैसा कि गॉस के एप्लीकेशन में पढ़ा था प्लेट पर, क्योंकि यहाँ देखिए प्लेट है और किस कंडक्टिंग प्लेट, और प्लेट कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, उसके अंदर जीरो चार्ज होता है, अंदर जीरो होता है बट सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि हमने गॉस थ्योरम में ऐसा पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट या प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो उसमें आपने एक फॉर्मूला निकाला था एक प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे दो है इसलिए हम कहेंगे ई नॉट इज इक्वल टू इसके भी यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिग्मा बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से ये कट जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा बाई में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम क्लियर करके चल रहे हैं, देखते चलेंगे। अब चूंकि हमने देखा कि ई की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई में वी, सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा बाई में कितना एप्सिलॉन। अब एक चीज और क्लियर कर लें, बट आपको याद हो E इज इक्वल टू V, भाई आपने R पढ़ा था डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया V, here V is the potential difference, तो potential difference भी वैक्यूम वाला, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं।
तो यहां से आप V की वैल्यू फाइंड आउट करोगे बाबू, तो V नॉट इज इक्वल टू, ये हम यहाँ E नॉट लिख लीजिए, E नॉट और साथ में कितना D। अब इस E नॉट की वैल्यू, ये वाले E नॉट की वैल्यू यहाँ रखी हुई है, अब इस E नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इस E नॉट की वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा D बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये V नॉट की वैल्यू सिग्मा D बाई में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो इसका कैपेसिटेंस आप बात करें, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C नॉट इज इक्वल टू Q बाई में V नॉट होगा, बिकॉज वैक्यूम की बात कर रहे हैं, नॉट का मतलब वही, तो Q डिवाइड बाई V नॉट है बाबू, और V नॉट आपने यहां निकाल रखा है, V नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो सिग्मा D और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप वही इसका वैल्यू रखिए तो वही वाला जो हम लोगों ने पहले लिखा था वही रिजल्ट आ जाता है। तो हम यहां पे इसको लिखते, ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को यहां पे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर C नॉट इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा D। अभी फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये तब है जब दोनों प्लेट के बीच में हमने कंसीडर किया है कि वैक्यूम है। आप इसको डायरेक्टली A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू रखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई में एरिया, Q से Q कट जाएगा, एरिया ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा, तो वो भी आप रख सकते हैं कि नो प्रॉब्लम। आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा हो सकता है वीडियो पीछे का मिस कर गया होगा तो इस तरह से भी लिख सकता है। तो C नॉट इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा D, ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट टर्म। कब, जब इसके अंदर हमने वैक्यूम कंसीडर किया है। अब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखना है, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद फिर एक लंबा सा प्रोसेस लेके चलना है और उसमें भी उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, और वो कैपेसिटेंस निकलते ही हम इस कैपेसिटेंस के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो आप एक जगह इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखिएगा सर, जो कंपैरिजन के दौरान हम आपसे पूछेंगे। तो C नॉट इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में कितना, सिग्मा D, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, D दोनों प्लेटों के बीच का गैप है, Q चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। इस इक्वेशन A को लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए, अब आपने क्या देखा कि यदि हम बात करें कि दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो तो कंसिडरेशन के हिसाब से जो हमारा लास्ट क्लास का रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे देखा था, आपने लिखा भी था, Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय समथिंग जो भी सिग्मा D था। आज हमें अब क्या करना है, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कीजिए, देखिए पहले तो इसका डायरेक्शन दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर एक हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया। अब एक चीज देखिएगा, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहता है कि जब हम किसी जो पॉजिटिव चार्ज है जब इसके करीब हम लेकर के आते हैं तो चार्ज का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन इन द सेंस कि एक साइड यदि पॉजिटिव है और इसको हम किसी दूसरे मीडियम के पास या डाइलेक्ट्रिक के पास रखें तो इसका अपोजिटिवली चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड हो जाता है। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और इधर नेगेटिव है तो इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस साइड डायरेक्शन में इस वक्त हमारा चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव, और इधर कौन सा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ये चार्ज कौन सा हो गया हमारा, पॉजिटिव। अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इंड्यूस होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्लस चार्ज और सिग्मा था तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला था, और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो माइनस सिग्मा पी होगा। अब यहाँ P का मतलब देख समझ लीजिएगा, P फॉर पोलराइजेशन। तो ये चार्ज किससे इंड्यूस्ड हुआ है, तो पोलराइजेशन की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। सब कुछ वही होगा, बस P आ जाएगा, और इस साइड हो जाएगा कौन सा हमारा, प्लस सिग्मा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ पे देखा आपने। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, दैट इज ऑन EP। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, माने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइलेक्ट्रिक का इधर है, दोनों क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट की वजह से मीन सब्ट्रैक्शन यदि नेट फाइंड करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, दोनों को एक दूसरे में से घटा देते हैं, तो ये चीज होगा। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा P का मतलब है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और इसका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस पे हम लोग पहले से निकालते थे, और ये माइनस इस प्लस की वजह से है, ये प्लस इस माइनस की वजह से है, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक रखा, आइए इसमें भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे कहेंगे पहला सेकंड स्टेप, स्टेप 2 में टू कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, टू कंसीडर डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन plate of capacitor, in between plate of capacitor. To consider a dielectric in between plate of capacitor means दोनों प्लेटों के बीच में हम यदि डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक, अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा कौन सा, नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखिए किसके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो इसका अलग अलग नाम होगा। जैसे अभी यहाँ पे जो हमारा जो करंट सिनेरियो है इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप और आगे किसी और टेक्स्ट बुक में पढ़े तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। नहीं तो इसको आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वट एवर जो भी लिखा हो आप समझ सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ई लेंगे, चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ई नॉट में से ईपी को घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपने पढ़ा ई नॉट का मतलब क्या, सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट। ईपी का मतलब क्या होगा, तो सिग्मा पी बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास हो गया ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू आते हैं हमारे दिमाग में आ गया, भाई ई निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो इसीलिए E इज इक्वल टू, आप जानते हैं V बाई डी होता है, तो यहां से हम बात करें देयरफॉर, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ED। तो V इज इक्वल टू इस E की वैल्यू ये वाली सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, E की वैल्यू, और साथ में क्या आ जाएगा, D। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज आपको क्लियर कर दें, आप लोग पहले भी जो कूलम से पढ़ा होगा आपने, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K होता है, जो K की वैल्यू है, वो एक्चुअली E नॉट बाई E होता है। ये क्या कंसेप्ट है भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वैल्यू निकाला था। ई नॉट आप पहले निकाल चुके थे पहले वाले स्टेप में, और ई की वैल्यू आपने यहां रख दी। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू जो आप समझ सकते हैं, तो सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू ये वाली रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस में सिग्मा पी, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और साथ में हमारा कितना आ जाएगा, डी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, अब हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काट दीजिए, तो हमारे पास K की वैल्यू जो है सिग्मा डी बाई में सिग्मा माइनस में सिग्मा पी, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, सिग्मा डी बाई में समथिंग। अब K की वैल्यू है, अब एक काम और तो किया जा सकता है, यहां से इसको इधर कर दे, इधर हो जाएगा, तो सिग्मा माइनस में सिग्मा पी सिग्मा डी बाई में K हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस वाले वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, तो यहां पे मान लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हम कहें कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा डी बाई में कितना K, और बाकी वैल्यू रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू तो आपने पहले लिख दी, एक मिनट ई नॉट की वैल्यू तो आपने सपोज सिग्मा बाई में एप्सिलॉन लिख दिया ए नॉट की, और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी, तो ई की वैल्यू हमारे पास सिग्मा माइनस में सिग्मा पी, नीचे एप्सिलॉन है, ये चला जाएगा ऊपर, क्लियर है ना। तो
तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, तो रिजल्ट कितना मिला, सिग्मा बाई में सिग्मा माइनस में सिग्मा। पहले क्या कर रहे थे, v की वैल्यू लिख रहे थे, जो गलत है, e की वैल्यू लिखी थी ना। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ला देते हैं, k को इधर ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा माइनस में सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा बाई में k। इस रिलेशन को याद रखिए और इस रिलेशन को यहां पुट कर दीजिए। अब सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह पे सिग्मा बाई k रख सकते हैं, यस नो। तो हम यहां पे कहें कि यूजिंग इक्वेशन 1, इसको यूज करके हम v की वैल्यू पहले निकालते हैं। सिग्मा माइनस सिग्मा p की जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा बाई k, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है t। इसको अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये भी अभी आपने v की वैल्यू फाइंड की है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस k की वैल्यू को भी देखिएगा। अब इसको हटा रहे हैं, यहां देखिए, इसको देखिएगा, पहले इसको देख लीजिए। k की वैल्यू k इज इक्वल टू सिग्मा बाई में सिग्मा माइनस में सिग्मा p। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये सिग्मा है, सिग्मा माइनस p है, तो आप बताइए सिग्मा बड़ा है कि सिग्मा माइनस सिग्मा p बड़ा है। तो आप ये तो कह सकते हो ना बाबू कि सिग्मा ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा माइनस में सिग्मा p। और मैथ्स का ऐसा फंडा है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जाता हो, तो उसके लेफ्ट साइड वाला जो चीज है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यह याद रखिएगा, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करते हैं, इस v को वैल्यू हम निकल गया, हमें चूंकि एक्चुअली कैपेसिटेंस चाहिए, इसीलिए c इज इक्वल टू क्यू बाई में कितना v। q तो ठीक है, v की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो सिग्मा t, और ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट। तो c इज इक्वल टू q k एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा d। ये हो गया इक्वेशन नंबर b, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, इसके पहले हमारा था c नॉट, ठीक है। ये कब हो गया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, जब हमने डाइलेक्ट्रिक अंदर रखा, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर प्लेस किया, तब हमारा c इतना था। और पहले कितना था, मतलब बिफोर, मतलब हम वैक्यूम की जब बात कर रहे थे, तब c नॉट इज इक्वल टू था, आप लोग बहुत याद करके रखिएगा, q एप्सिलॉन नॉट बाई में सिग्मा d। यही था ना, सेम रिजल्ट था। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन मानते हैं c, सॉरी ये तो पहले ये था हमारा। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए दोनों को डिवाइड कर देना पड़ता है। तो c नॉट बाई c करें हम यदि, या c बाई c नॉट, c बाई में c नॉट लिख देते हैं, तब c की वैल्यू रखेंगे q k एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई सिग्मा d, और c नॉट की वैल्यू ये वाला रखते हैं, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा q एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा सिग्मा d से सिग्मा d गया, q ये सब कट गया। तो c इज इक्वल टू k c बाई c नॉट इज इक्वल टू इतना बच गया हमारे पास। तो क्यों ना हम ऐसा कहें कि देयरफॉर c इज इक्वल टू k c नॉट, यस और नो। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट, पूरे डेरिवेशन का कंक्लूजन निकल गया। ये c किसका कैपेसिटेंस है, तब है जब डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, और ये c नॉट कब का कैपेसिटेंस है, तब जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है। तो आप बताइए, कह रहा है कैपेसिटेंस कब, जब डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, तब बराबर होगा k टाइम्स टू द कौन से वाले से, वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस से। मतलब कह रहा है कि कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक वाला होगा वो बराबर होगा k टाइम्स, मतलब k की कुछ तो वैल्यू होगी, 1 से तो बड़ी होगी, कंफर्म है, 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब 2 होगा, तो 2 होगा तो c नॉट वाले से मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात इतने की जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू c नॉट से, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं c इज ऑलवेज ग्रेटर देन c नॉट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फ्री ऑफ। तो हमने क्या सीखा कि यदि किसी पैरेलल प्लेट के बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका कैपेसिटेंस वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि when a dielectric is placed in between the plate of capacitor, then capacitance of capacitance increases, capacitance of the capacitor is increases, means आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, जब हम उस दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो कैपेसिटेंस होगा वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस से क्या होगा, हमारा
ज्यादा होगा। तो कई दफा ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई दफा ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम। तो हम यही कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने पर कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। ये बातें ध्यान रखिएगा और इस डेरिवेशन को हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पे कई दफा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि प्लेट आपने यहाँ रखा, डाइलेक्ट्रिक इतना रखा, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक जो है इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, मान लीजिए पूरा पूरा हमने नहीं रखा, इतना गैप है, इतना गैप है, हमने पूरा साइड साइड से रखा था, लेकिन अब की बार इतने स्लैब की थिकनेस डाल देते हैं, इतनी थिकनेस, तो पूरा बीच बीच में खाली होगा, मतलब इसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड हो। तो कई दफा क्वेश्चन आता है कि व्हेन partially filled dielectric is introduced in between the plate of capacitor, what is the effect on that। तो इसका भी एक डेरिवेशन है, इसके भी एक कंसेप्ट है कि भाई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, उसकी थिकनेस पहले से आधी हो जाए, पहले से 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो उसको भी एक डेरिवेशन में करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने पढ़ना है कि पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। क्लियर है? तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, इसका पीडीएफ हम आपको आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। देखते रहे सुधार इंडिया फाइट।